Good morning, students. Today we will study the remaining part of class 4 mathematics chapter 2 long and short. So we have completed till long jump. Now we are going to study running exercise. I'm start reading. The doctor has told Devi Prasad to run 2 kilometers every day to stay fit. He took one round of this field. How far did he run? ये क्या है, एक फील्ड इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है और देवी प्रसाद डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि अगर आपको फिट रहना है, ठीक है, तो आपको 2 किलोमीटर्स एवरी डे क्या है रन करना है। तो अब कह रहे हैं ही टूक वन राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। ये क्या है, इन्होंने देवी प्रसाद ने इस फील्ड का क्या है एक राउंड लगाया, 1 राउंड लगाया और पूछ रहे हैं कि ये कितना जो है रन करेंगे, कितनी दूरी क्या है, कितना डिस्टेंस ये रन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस फील्ड की बात करें तो फील्ड का जो शेप है वो स्क्वायर शेप का है और स्क्वायर की ये खासियत होती है उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फील्ड जो है इसकी जो डायमेंशंस हैं, है ना, इसकी जो साइड्स हैं वो कितनी 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर ईच है ना। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि अगर वो क्या है एक राउंड लगाते हैं, 1 राउंड लगाते हैं इस फील्ड का, तो कितना किलोमीटर्स वो क्या करेंगे, रन करेंगे। तो बेटा देखो, अगर हम बात करें यहाँ से 1 राउंड की बात, तो 1 राउंड में देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेंगे, पहले रनिंग करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे और फिर यहाँ से क्या है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तब जाके एक राउंड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है यहाँ से अब देखो यानी कि कुल कितनी साइड्स इनको क्या है रन करनी है, 4 साइड और सभी साइड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है 500 मीटर्स ये क्या है 4 टाइम्स रन करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ से टाइम्स आ गया, तो टाइम्स का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ 500 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 मीटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। और देखो जब इस तरह के नंबर का ज़ीरोज़ वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं हम आंसर में क्या उतने लगा देते हैं, फिर नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो क्या हो जाएगा 20। तो ये आ गया 20,000 मीटर। यानी कि अगर देवी प्रसाद इस फील्ड का 1 राउंड लगाते हैं तो वो कितना मीटर्स ट्रेवल करते हैं, कितना मीटर्स रन करते हैं, वो है 2000 मीटर्स। अब एक चीज़ आप ये भी जानते हो 1000 मीटर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। तो इस तरह से 2000 मीटर्स वो कितने किलोमीटर्स के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 किलोमीटर्स के इक्वल, है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते, अब देखो इनकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 2 किलोमीटर्स इनको क्या है रन करना था। तो यहाँ से क्या है हाउ फार डिड ही रन, तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हो, इनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई और आंसर में आप क्या लिख सकते हो कि हाउ फार डिड ही रन, तो आप लिख सकते हो 2000 मीटर आर 2 किलोमीटर्स। द फील्ड वॉज वेरी फार, नेक्स्ट कह रहे हैं द फील्ड वॉज वेरी फार फ्राम हिज होम, सो ही चूज़ अ पार्क नियर बाय द बाउंड्री ऑफ द पार्क वाज अबाउट 400 मीटर्स। अब क्या था कि ये फील्ड तक इनको पहुंचने में क्या है काफ़ी टाइम भी लग जाता था और जो है वो डिस्टेंस भी ये हो सकता है ना मेज़र कर पा रहे हैं या और भी दिक्कतें आती रही हों। तो इन्होंने क्या किया कि उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने से बचने के लिए कि हमको ज़्यादा दूरी भी ना चलनी पड़े और हमारी जो 2 किलोमीटर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी हमारा क्या है पूरा हो जाए। तो उनको एक अल्टरनेट मिल गया। अल्टरनेट क्या था कि उनके घर के पास में ही एक पार्क था, क्या है ये पार्क है और इस पार्क की अगर बाउंड्री के सर्कुलर शेप का है तो इस पार्क की अगर बाउंड्री की बात करें, यानी बाउंड्री का मतलब क्या है, यहाँ से ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये क्या है इसकी बाउंड्री है। और इस बाउंड्री की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है वो कितना है 400 मीटर है। तो कह रहे हैं कि देवी प्रसाद को इस पार्क का कुल कितना राउंड क्या है लगाना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करो इसका आंसर देना है। देखो देवी प्रसाद जो है उनको कितना किलोमीटर्स क्या है पर डे रनिंग करनी थी, वो थी कितनी 2000 मीटर्स, कितनी थी 2000 मीटर्स। तो 2000 मीटर्स का अगर यहाँ 2 किलोमीटर था तो 2 किलोमीटर्स को हमने 2000 मीटर्स में बदल लिया, मीटर्स में बदला तो ये हो गया 2000 मीटर। अब 2000 मीटर को देखो क्या करना है धीरे धीरे, यानी पार्क की जो बाउंड्री वो कितनी 400, यानी 2000 में से आप क्या करो 400 मीटर रिपीटेड क्या करते जाओ, सब्ट्रैक्शन करते जाओ। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब जब डिवीज़न है तो इसका मतलब आप क्या करो 2000 मीटर्स को आप कितने से डिवाइड कर दो 400 मीटर्स से। ये जो आंसर आएगा ये बताएगा कि कितना राउंड देवी प्रसाद को इस पार्क का क्या है लगाना है। तो बेटा देखो जब भी इस तरह के नंबर का यानी ज़ीरोज़ वाले नंबर का डिवीज़न जब हम करते हैं तो इनमें जो कॉमन ज़ीरोज़ होते हैं उन ज़ीरोज़ को हम क्या करते थे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 2 ज़ीरो यहाँ पे थे और 2 ज़ीरो यहाँ पे, ये 2 ज़ीरोज़ को हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया और यहाँ पे बच गया कितना 20 और यहाँ पे बचा कितना 4। तो 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 5। तो ये जो चीज़ आ रही है वो क्या बता रही है कि राउंड, यानी कि इनको देवी प्रसाद को इस पार्क का कुल कितना राउंड लगाना है 5 राउंड। कितना राउंड लगाएंगे 5 राउंड्स।
नेक्स्ट है, वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड कूल ब्रीज वॉज ब्लोविंग, ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड्स। क्या है, एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम काफ़ी अच्छा था, जो क्लाइमेट था, वेदर जो था काफ़ी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, वो उनको अच्छा फील हो रहा था, तो वो क्या है अपनी जॉगिंग को वो कंटिन्यू बनाए रखे। और जब वो उनको थकान आई तो पता चला कि इन्होंने कितने राउंड्स लगा लिए, इस पार्क के 8 राउंड्स लगा लिए। तो अब ये पूछ रहे हैं कि 8 राउंड जो इन्होंने लगाए इसमें इन्होंने कुल कितना किलोमीटर्स क्या है ट्रेवल किया है। तो बेटा देखो, एक राउंड जो है, 1 राउंड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 राउंड में ये कितना लगा रहे हैं, 400 मीटर्स। कितना, 400 मीटर्स। तो अब ऐसे 400 मीटर्स ये कितना 8 टाइम्स रन किया इन्होंने, है ना, 8 राउंड लगाने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या आ गया, टाइम्स आ गया। टाइम्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो 400 मीटर्स को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 8 से मल्टीप्लाई। और 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3200, या हम कह सकते हैं 3200 मीटर्स। अब बेटा देखो, यहाँ पे ये जो 3000 है वो क्या बताएगा हमारा, यानी 3000 है और प्लस क्या है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3000 मीटर प्लस कितना, 200 मीटर्स। अब 3000 मीटर्स को आप क्या लिख सकते हो, 3000 मीटर्स को आप लिख सकते हो 3 किलोमीटर, और ये प्लस कितना हो गया, 200 मीटर्स। तो इसका मतलब जिस दिन क्या है वेदर अच्छा था और कूल ब्रीज ब्लो कर रही थी, तो उस दिन देवी प्रसाद कुल कितना किलोमीटर रन करते हैं, 3 किलोमीटर्स। एंड मीटर्स कितना, ये है 200 मीटर्स इन्होंने क्या किया, रन किया। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिट ना भी लिखें तो चलेगा, चूँकि यहाँ पे यूनिट इन्होंने लिख दी है पहले से, ये मीटर्स लिखा हुआ है, तो इसलिए मीटर लिखने की ज़रूरत है, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट यूनिट। ओके, यू हैव ओनली राइट द न्यूमरल वैल्यूज़। नेक्स्ट है, हाउ मेनी रूम्स हाई, हाउ मेनी रूम्स हाई, द कुतुब मीनार इज़ 72 मीटर्स हाई, अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज़ योर क्लास रूम। कह रहे हैं जो कुतुब मीनार है ना, कहाँ पे है ये, दिल्ली, दिल्ली में, है ना। तो कह रहे हैं कि जो कुतुब मीनार है उसकी जो हाइट है वो कितनी, 72 मीटर्स है। कह रहे हैं कि आपका जो क्लासरूम है वो अबाउट कितना मीटर्स हाई है, होता है, या कितना मीटर्स हाई है। तो देखो, जो क्लासरूम होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, 3 मीटर्स हाई होते हैं। तो आप लिख देना आवर क्लासरूम या माई क्लासरूम इज़ 3 मीटर्स हाई। माई क्लास रूम इज़ अबाउट 3 मीटर्स हाई। ठीक, नेक्स्ट है, गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। कह रहे हैं अगर क्या है इस तरह से 3 मीटर्स हाई का क्या है हाइट का रूम हमें बनाना, तो कुतुब मीनार में कुल कितने रूम इस तरह से बनेंगे। तो बेटा देखो, कुतुब मीनार की जो हाइट है वो कितनी, 72 मीटर्स है। कितना, 72 मीटर्स। अब क्या है, 3 मीटर्स इसमें से हम कम करते जाएंगे तो क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जहाँ होता है वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, डिवीज़न यूज़ करते हैं। तो आप क्या करो, 72 मीटर्स को आप 3 से डिवाइड कर दो, यानी टोटल जो कुतुब मीनार की हाइट है उसको डिवाइड करेंगे किससे, क्लासरूम की जितनी हाइट होती है। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 24। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 24 रूम्स। कितना, 24 रूम्स। अब करें एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गेस। देखो, अब गेस वेरियस स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट वाइज ये क्या हो सकता है, जो गेस हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, आप खुद से करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डू योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है, फ्रॉम कोझिकोड टू थलासरी, सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोड विच इज़ 24 किलोमीटर्स अवे, मंजनी इज गोइंग टू तलासरी विच इज़ 46 किलोमीटर अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर क्वेश्चन है इस पर, करें हाउ फार इज़ कोझिकोड फ्राम तलासरी। तो देखो बेटा, होता क्या है, जैसे सपोज करो एक क्या है, मोहन है और दूसरा कौन है, रहीम है ना। तो मोहन क्या है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और इस डायरेक्शन में निकल जाता है। यहाँ पे क्या है, मोहन है, और ये कितना चलता है, ये चलता है 3 किलोमीटर्स, है ना। और यहाँ पे क्या है, रहीम है, और रहीम जो है वो चलता है कितना, 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर्स यहाँ पे रहीम है, रहीम। अब देखो, दोनों का जब स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा दो लोगों का, और क्या है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा ना, उनके इंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही उन दोनों के बीच की क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 2 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम पता करें कि कुल कितनी डिस्टेंस होगी, तो ये हो जाएगी 2 + 3
किलोमीटर्स, यानी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये कौन है, सुबोध है और कौन है, मंजनी है ना। तो सुबोध और मंजनी के बीच की अगर हमें डिस्टेंस पता करनी है बेटा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक कितना चलता है 24 किलोमीटर्स, एक चल रहा है कौन, सुबोध चल रहा है वो 24 किलोमीटर्स है ना, और मंजनी कितना चल रही है 46 किलोमीटर, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 24 + 46, और ये इक्वस टू हो जाएगा कितना 6 4 10, और ये हो जाएगा 2 1 3 और 4 7, यानी कितना हो जाएगा 70 क्या है किलोमीटर। तो क्या है, हाउ फार इज़ कोझिकोड फ्राम थलासरी, चूँकि दोनों क्या है, एक कोझिकोड से चलता है, कोझिकोड की तरफ चलता है, दूसरा कौन, थलासरी की तरफ, और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हाउ फार इज़ कोझिकोड फ्राम थलासरी, ये हो जाएगा कितना 70 किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ फार इज़ योर होम फ्राम स्कूल। कह रहे हैं मोमून कम्स टू स्कूल फ्राम वेरी फार, ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड विद स्लीपर्स इन हैंड, ही देन walks 150 meters through the pond. Next, he runs across the 350 meters wide green field. Then he carefully crosses the 40 meters wide road to reach his school. अब करें हाउ मच डज मोमन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। अब देखो सबसे पहले क्या इसके जब ये स्कूल जाती है तो स्कूल जाने के लिए इसको कितनी चीज़ें क्रॉस करनी पड़ती है। पहला तो क्या है पॉन्ड क्रॉस करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट क्या है वो मतलब स्लीपर अपने हैंड में ले लेती है, और क्या है वो पॉन्ड को फिर क्या है पॉन्ड को वो क्रॉस करती है। फिर नेक्स्ट हिरन ए क्रॉस 300 फीट वाइड ग्रीन फील्ड, फिर ग्रीन फील्ड को कितना 350 मीटर्स क्या है क्रॉस करती है। उसके बाद क्या है एक रोड है 40 मीटर्स वाइड, उसको भी क्रॉस करती है। तो कुल कितनी चीज़ें हैं 1 2 3 और 4 चीज़ों को ये क्या करती है ट्रैवल करती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो उसके घर से और स्कूल के बीच की डिस्टेंस या वो कितना वॉक करती है अगर हमें पता करना है तो ये सभी डिस्टेंस का हम क्या करते हैं सम करते हैं। तो हम कर देंगे 400 मीटर्स प्लस कितना 150 मीटर्स प्लस हाउ मच 350 मीटर्स प्लस क्या है 40 मीटर्स। तो यहाँ से अब देखो हम सबका अगर सम कर देते हैं बेटा तो देखो 0 0 0 यहाँ से ये आ जाएगा 0 4 5 9 9 5 14 और 0 ये हो जाएगा 4 1 कैरी कर लिया 3 1 4 4 1 5 5 4 क्या है 9। तो इसका मतलब ये कुल कितना डिस्टेंस है यहाँ से हाँ हाउ मच डज मोमन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। तो वो टोटल कितना डिस्टेंस जो है क्या है वॉक करती है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 940 मीटर्स है ना। नेक्स्ट है इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर, कह रहे हैं क्या ये 1 किलोमीटर से मोर है ज़्यादा है। तो बेटा देखो 1 किलोमीटर इक्वस टू हाउ मच 1 किलोमीटर इक्वस टू होता है 1000 मीटर्स, जबकि मोमून कितना वॉक करती है 940 मीटर्स। इसका मतलब मोमून जो वॉक करती है वो जो डिस्टेंस है वो क्या 1000 मीटर से क्या है कम है, और 1000 मीटर्स को हम 1 किलोमीटर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है ये जो आंसर इन्होंने पूछा है कि इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नो इट इज़ नॉट मोर देन 1 नो इट्स नॉट मोर देन 1 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लीव फ्राम स्कूल एंड फिल द टेबल राइट इन मीटर्स और किलोमीटर्स। तो यहाँ पे एक टेबल इन्होंने दे रखा है। इस टेबल में क्या है 2 कॉलम है, एक कॉलम फर्स्ट कॉलम में जो है क्या है फ्रेंड्स नेम है और सेकंड कॉलम में डिस्टेंस ऑफ होम फ्राम स्कूल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 6 स्टूडेंट्स का क्या है नाम लिखा हुआ है और उनके घर से स्कूल की मैंने क्या है डिस्टेंस भी लिखी हुई है। तो पहले नंबर पे क्या है आदित्य है और आदित्य के घर की जो डिस्टेंस है स्कूल से वो कितना है 2 किलोमीटर 800 मीटर। आयान के घर से स्कूल की डिस्टेंस 1 किलोमीटर 200 मीटर। परिधि की के घर से स्कूल की जो डिस्टेंस वो 800 मीटर। इसी तरह से अंशिका के लिए 900 मीटर्स। कनाज जो है 1 किलोमीटर 500 मीटर और श्रीमोही कितना है 3 किलोमीटर्स। कह रहे हैं हु अमंग यू, कह रहे हैं हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल। तो अब देखो बेटा जिसके घर से स्कूल की डिस्टेंस सबसे कम होगी वो क्या है नियरेस्ट रह रहा होगा, है ना। तो यहाँ से क्या है देखो इस टेबल में सबसे कम किसके घर की डिस्टेंस है स्कूल से, तो वो आंसर आपको मिलेगा किसकी परिधि की। तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे हु अमंग यू लिव नियरेस्ट टू द स्कूल, तो आंसर हो जाएगा परिधि। क्या हो जाएगा परिधि, ठीक है।
नेक्स्ट है हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। अब बेटा जिसके घर की डिस्टेंस स्कूल से सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, वो क्या है, फारदेस्ट रह रहा होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा किसके घर की डिस्टेंस स्कूल से है, वो है श्री मोई की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो श्री मोई, श्री मोई। नेक्स्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रेन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्राम योर स्कूल। तो बेटा देखो जिसके भी घर की डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर का मतलब क्या है 1000 मीटर से कम होगी, तो आप उन बच्चों को इस क्वेश्चन के आंसर में क्या है लिखोगे। तो कह रहे हैं हाउ मेनी चिल्ड्रेन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्राम योर स्कूल। तो देखो 1 किलोमीटर से अंशिका के घर की डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर से कम, यानी 1000 मीटर से कम, और परिधि के घर की डिस्टेंस जो है 1000 मीटर से कम है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो कौन कौन, एक तो लिख सकते हो परिधि, और सेकंड क्या लिख सकते हो, एंड अंशिका, अंशिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, हाउ डू यू कम टू स्कूल। हाँ, पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें। कह रहे हैं इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। क्या कोई बच्चा ऐसा है इस टेबल में जिसके घर की जो डिस्टेंस है स्कूल से वो क्या है 5 किलोमीटर से मोर हो, मैक्सिमम हो, ज़्यादा हो। तो आप देखोगे यहाँ पे किसी भी बच्चे के घर की डिस्टेंस क्या है 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, नो, नो वन। ठीक, कह रहे हैं हाउ डू यू कम टू स्कूल। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बेटा जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्या भाई फूट आते हैं, कुछ क्या है पापा के साथ मोटर बाइक से आते होंगे, कुछ वैन से आते होंगे। तो बच्चों का जो आंसर होगा अलग अलग बच्चे अलग अलग वे से आते हैं, अलग अलग मीडियम से आते हैं। तो आप अपने हिसाब से आंसर, आप जिस भी चीज़ से आते हो, चाहे वो पैदल, हाउ डू दे कम स्कूल, सॉरी हाउ डे दे कम, डू दे कम टू स्कूल। अब ये बच्चे स्कूल से कैसे आते हैं, ठीक है ना, स्कूल कैसे आते हैं, इसका आंसर आप क्या है इन बच्चों से पूछकर आप खुद लिखोगे, है ना। गेस एंड फाइंड आउट। कह रहे हैं हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील। क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बेटा क्या करेंगे हम देखते हैं, सॉरी देखो जो लेंथ होती है ना किसी भी रील की, वो क्या है इसकी साइज़ पे डिपेंड करती है। यानी कि कुछ रील क्या होते हैं थोड़े से थिन होते हैं, कुछ थिक होते हैं। तो इनमें जो थ्रेड होगी ना उसकी लेंथ भी क्या हो सकती है, वेरीज कर सकती है या डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो आप लिख सकते हो कि हाउ लॉन्ग लिख देना कि द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज इन ए रील। क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ द थ्रेड इन अ रील डिपेंड्स ऑन इट्स साइज। It may be 50 meters, 100 meters, 200 meters, 500 meters, 1000 meters, etc. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील, कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग। तो आप कह सकते हो कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट रील डिपेंड्स ऑन ईच साइज। आंसर में आप क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट रील डिपेंड्स ऑन ईच साइज। It may be 500 meters, 1000 meters, 1500 meters, 2000 meters, etc. Yes, it can be more than a kilometer. अब जब 1000 मीटर से ज़्यादा हो गया, 1000 मीटर्स को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो रील की लेंथ होती है, रील के जो थ्रेड की लेंथ होगी वो क्या है 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि इफ़ अ हैंडकर चीफ इज़ मेड आउट ऑफ ए सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी। कह रहे हैं कि अगर एक हैंडकर चीफ जो है क्या है सिंगल थ्रेड से बनाया जाए तो वो कितना किस लेंथ का होगा। तो लिखना कि द लेंथ ऑफ अ सिंगल थ्रेड ऑफ विच अ हैंडकर चीफ इज़ मेड मे बी अबाउट 150 मीटर्स। ठीक, नेक्स्ट है आई विश आई वर। तो मैं पढ़ता हूँ एक, यहाँ पे देखो आई विश आई वर क्या है। कहने आई विश आई वर अ काइट सो दैट आई कुड राइज above the building's height. I wish I were a bird so that I could fly and reach above the kite. I wish I were a cloud so that I could move above those little birds. I wish I were a plane so that I could rise above the clouds and the hills. कह रहे हैं कि I wish I were a kite, कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है काश में क्या है एक काइट होता, पतंग होता, so that I could rise, ताकि मैं क्या है
उड़ सकता है ना, अबव द बिल्डिंग्स हाइट, क्या है, बिल्डिंग की हाइट के ऊपर। आई विश आई वर अ बर्ड, मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है कि काश मैं क्या है, बर्ड होता, चिड़िया होता। तो सो दैट आई कुड फ्लाई, जिससे कि मैं क्या है, उड़ सकता एंड रीच अबव द काइट, और काइट से भी ऊपर क्या है, मैं जा सकता। आई विश आई वर अ क्लाउड सो दैट आई कुड मूव अबव दोज लिटिल बर्ड्स, कह रहे हैं आई विश आई वर क्लाउड, काश मैं क्या है, बादल होता, सो दैट आई कुड मूव, कि मैं क्या है, मूवमेंट कर सकता अब दोज लिटिल बर्ड्स, इन लिटिल बर्ड्स के ऊपर। आई विश आई वर अ प्लेन, कह रहे हैं काश मैं क्या है, प्लेन होता, सो दैट आई कुड राइज, मैं क्या है, ऊपर जा सकता, वो फ्लाई कर सकता अब द क्लाउड्स एंड द हिल्स, पहाड़ों और बादलों के ऊपर। कह रहे हैं ट्राई टू फाइंड आउट, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं विच इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी हाईएस्ट बिल्डिंग है जिसको अभी तक आपने क्या है, देखा है। तो आप आंसर में लिख सकते हो कुतुब मीनार इज़ द हाईएस्ट, आप सबने देखा है कुतुब मीनार, तो आप लिख सकते कुतुब मीनार इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट आई हैव सीन, इट इज़ अबाउट 25 रूम्स हाई। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ हाई कैन अ काइट गो, कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार, कह रहे हैं ठीक है, काइट देखो काफ़ी ऊंचाई तक भी उड़ती है, 50 मीटर्स तक भी उड़ती है, तो और क्या है, उससे ऊपर भी जा सकती है। तो आप लिख सकते हो यहाँ कि अ काइट कैन गो टू द हाइट अबाउट 50 मीटर्स 100 मीटर्स, इट कैन गो हायर देन द कुतुब मीनार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर हाई। तो कह रहे हैं आप लिख सकते हैं अ प्लेन कैन फ्लाई टू अ हाइट ऑफ 5000 मीटर्स, इट कैन नॉट फ्लाई हायर देन द माउंट एवरेस्ट, चूँकि जो ये होता है प्लेन वो 5000 मीटर्स तक की हाइट उड़ सकता है, और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट क्या है, इससे ज़्यादा है 5000 मीटर से, इसलिए जो प्लेन है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट से हाई फ्लाई नहीं कर सकता। कह रहे हैं हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, तो अगर आपने प्लेन का सफ़र किया है ना, या आपने अगर कभी देखा है कि क्लाउड्स आपके से नीचे हो, हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, तो आप आंसर लिख सकते यस आई हैव सीन क्लाउड्स बिलो। और अगर आपने नहीं देखा, नो आई हैव नॉट सीन क्लाउड्स बिलो मी। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश हुआ, और अगर ये आपको पढ़ाई में आपकी हेल्प कर रहा है, जो भी मैं ये कोशिशें कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और क्या है, लाइक भी कर दो। लाइक करने से ये क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हाँ, हमने जो मेहनत की है ये बच्चे इसको समझ रहे हैं, और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।